नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम टॉप एजुकेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो आपके सभी परीक्षाओं में बार बार ये सब रिपीट की जाती हैं। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा चैप्टर है जो हर परीक्षा में 2 या 3 प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिलेगा। दोस्तों, कहीं बट्टा के रूप में तो कहीं लाभ के रूप में, कहीं हानि के रूप में, कहीं लाभ प्रतिशत के रूप में, कहीं हानि प्रतिशत के रूप में। दोस्तों, प्रश्न बताने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। दोस्तों, ये प्रश्न एक ऐसा महत्वपूर्ण है जो हर परीक्षाओं में दोस्तों ये पूछे जाते हैं। परीक्षा ही नहीं दोस्तों, आपके दैनिक जीवन में भी ये सब प्रॉफिट एंड लॉस का अधिक उपयोग है। यदि आप किसी दुकान में जाते हैं या किसी मॉल में जाते हैं तो आपको लाभ और हानि देखने को अवश्य मिलता है। आपको किस प्रकार ठगा जाता है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपको समझ में नहीं आएगा वो दुकानदार ने आपको किस प्रकार ठग लिया, उस मॉल ने किस प्रकार आपको ठग लिया। इसी चैप्टर में आपको दोस्तों पढ़ना है। एक ऐसा महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों, लाभ और हानि। आपको किस प्रकार लाभ कमाना है, किस प्रकार उसका हानि होता है, लाभ प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत क्या होता है, कैसे किसी का लाभ निकालें, कैसे किसी का हानि निकालें। लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। दोस्तों, एक ऐसा ये चैप्टर है, ये आपको किस प्रकार ठगा जाता है इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। मैं आपको प्रश्न बताने से पहले एक बार और आपको हमें कुछ और बेसिक बातें बताना अवश्य समझूंगा। दुकानदार किस प्रकार ठगता है आपको समझ में भी नहीं आएगा। हाँ दोस्तों, दुकानदार किस प्रकार ठगता है ये आपको ज़रा से भी नहीं समझ में आएगा। आप तो सोचेंगे अरे ये तो 10% का छूट दे रहा है। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे भी दुकानदार हैं जो 2 या 3 तरह से ठगते हैं। आपको नज़र में आएगा केवल एक तरीक़े से ठगा जा रहा है। हाँ दोस्तों, आपको नज़र में आएगा आप एक तरह से ठगा रहे हैं। नहीं, आपको अच्छे से जानकारी लेना अति आवश्यक है। यदि आप हमारे वीडियो में बने रहेंगे तो वीडियो को आप अच्छे से समझेंगे तो वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार ठगा जाता है। हाँ दोस्तों, मान लीजिए एक दुकानदार है, आपको कह रहा है कि मैं इस पर 10% का छूट दे रहा हूँ, 10% का छूट दे रहा हूँ। दोस्तों, 10% का छूट दिया जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पर एक दुकानदार है, वो कह रहा है हम 10% का छूट दे रहे हैं। 10% क्या दे रहे हैं? छूट दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, आपको तो नज़र में आएगा 10% का छूट दे रहा है, तो रही सवाल ये भी तो पता लगाना है वो कौन सा दुकानदार है। यदि आप बाज़ार में जाएंगे या किसी किराना दुकान में जाएंगे तो आपको देखिए कैसे मिलेगा। मान लीजिए आपको 1 किलोग्राम चीनी ही लेना है, 1 किलोग्राम चीनी लेना है, तो उस पर कहेगा चलिए हर मार्केट से आपको हम 10% का छूट देंगे, 10% का छूट देंगे। तो आप समझ लीजिएगा अरे 10% का छूट दे रहा है, दूसरी दुकानदार के अपेक्षा इसमें 10% का छूट दिया जा रहा है, तो आप वहाँ पर ज़्यादा लपक जाएंगे। 10% छूट मिला रहा है। मान लीजिए कि 50 रुपया किलो चीनी का मूल्य है। दोस्तों, मैं इस प्रश्न को अवश्य बताऊंगा, परंतु इस प्रश्न को जानने से पहले सबसे पहले आपको यह अति आवश्यक जानना जरूरी है, क्योंकि यदि बेसिक कुछ मूलभूत नहीं जानिएगा तो आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा। क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न अति आते हैं, अवश्य आते हैं कि दुकानदार किस प्रकार ठगा जाता है, किस प्रकार दुकानदार से ठगा जाते हैं। देखिए दोस्तों, 50 रुपये किलो चीनी का भाव है, आपको बोल दिया कि चलिए 10% हर मार्केट से आपको हम कम देंगे, तो आप कहेंगे अरे तो 45 रुपये दे रहा है, क्योंकि 10% का दाम हुआ 45 रुपये, 10% छूट देने के बाद हुआ 45 रुपया, तो आप कहेंगे 45 रुपये किलो चीनी मिला। लेकिन दोस्तों, ये भी तो देखना है आपको, क्या 1 किलोग्राम आपको सही दे रहा है, 1000 ग्राम आपको क्या वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये भी जानना अति आवश्यक है। दोस्तों, यदि आप इसी नहीं जानिएगा, केवल आप रेट पर रह जाइएगा तो आप पूरी तरह से ठगा सकते हैं। हो सकता है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर
1 किलोग्राम के स्थान पर आपको 100 ग्राम कम तौल दे, आपको 900 ग्राम ही दे, आपको 900 ग्राम दे, तो आप कहेंगे, क्योंकि आपको उतना पैसा ले लेगा वो, आपको उतना पैसा ले लेगा, तो कहेंगे अरे चलिए 45 रुपये तो मिला, नहीं आपको 1 किलोग्राम भी लेना है। तो आपको देखिए किस प्रकार ठगा। एक तो आपको कहा कि चलिए हम 10% आपको छूट दिए, तो आपको बुलाने के लिए एक बड़ा गेम खेला हो 10% छूट देने के लिए, तो गेम खेला ये यहाँ पर, तो आपको 45 रुपये दिया, तो आपको यहाँ पर भी देखिए ठग लिया, ये आपको यहाँ पर भी ठग लिया। 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम दे दिया। ऐसे प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, आप उसे चुटकियों में बना सकते हैं, कितना परसेंट ठगा, कितना परसेंट नहीं ठगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन बनाने से पहले आपको इस वीडियो में बने रहना है दोस्तों। हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे प्रश्न से सहमत हैं, इस प्रश्न अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। यदि आप सब्सक्राइब किए होंगे तो आप हमारे एक मेंबर बन जाएंगे, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। चलिए दोस्तों, हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं, एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीद कर 1862 रुपये में बेचा जाता है। 1862 रुपये में क्या कहता है, बेचा जाता है। तो कह रहा है लाभ तथा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो दोस्तों चलिए बनाते हैं हम। एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीद कर, तो जो व्यक्ति खरीदता है 1960 रुपये में खरीद कर, उसे हम सीपी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सीपी। सीपी का अर्थ होता है कॉस्ट प्राइस। सीपी का अर्थ क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है दोस्तों, सीपी का क्या अर्थ होता है, कॉस्ट प्राइस, जिसे हम क्रय मूल्य के नाम से भी जानते हैं, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य। ठीक है, और जो व्यक्ति बेचता है उसे हम एसपी के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, एसपी। एसपी का होता है सेलिंग प्राइस, जिसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, आप इसे नोट करते रहें, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। चलिए देखते हैं, व्यक्ति को लाभ कब होता है, ये आपको जानना जरूरी है। व्यक्ति को कब लाभ होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति 100 रुपये का सामान खरीदा, उसे 110, 120, 100 रुपये से अधिक के मूल्य पे यदि व्यक्ति बेचता है, उसे लाभ होगा। ये तो आप जानते ही होंगे, परंतु इसमें लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। आप तो आराम से याद कर सकते हैं कि यदि 100 रुपये में कोई व्यक्ति खरीदा सामान 110 में बेच दिया, तो आप कहेंगे अरे 10 रुपये का लाभ हुआ। तो आज के युग में आपको लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत जानना अति आवश्यक है, क्योंकि परीक्षा में लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करने का अवश्य आता है। लाभ प्रतिशत पूछ दे, हानि प्रतिशत पूछ दे, आप उसे चुटकियों में कैसे ज्ञात करेंगे, चुटकियों में आप कैसे ज्ञात करेंगे, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मेरा वीडियो आपको अवश्य समझ में आएगा, मैं आशा करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए प्रश्न को बनाते हैं। 1960 रुपये में खरीद कर 1862 रुपये में बेच दिया। ये तो आप प्रश्न देख कर ही पता लगा सकते हैं, इसमें हानि प्रतिशत हुआ, इसमें हानि हुआ। तो अब हानि प्रतिशत ज्ञात कर लें। तो सबसे पहले क्या करें, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को क्या करें, घटा दें। बड़े वाली संख्या ये है 1960 है, और 1862 में घटा दें। कहने का अर्थ है इतना का खरीदा और इतना में बेच दिया, तो हानि हुआ। तो 1960 रुपया में 1800 यदि 62 हम घटाते हैं, 10 में 2 गया 8, 15 में 6 गया 9, और ये 8 के 8 खत्म। ठीक है, कहने का अर्थ है 98 रुपये क्या हुआ, आपका हानि हुआ। यदि आपसे पूछे कितना रुपया का हानि हुआ, तो 98 रुपये कह सकते हैं। कितना रुपये का हानि हुआ, 98 रुपये का। आपसे पूछा है कितना प्रतिशत का हानि हुआ, कितना प्रतिशत का हानि हुआ, क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत पूछा गया है दोस्तों, ऑप्शन में दिया गया है प्रतिशत। तो देखिए, आपको सूत्र नहीं याद करना है दोस्तों, मैं आपको बिना सूत्र याद किए बिना ही मैं आपको इस वीडियो में
आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे, आप इसे हानि प्रतिशत ज्ञात कर देंगे, क्योंकि वैसे सूत्र से ही बना है। जो भी ट्रिक बनता है, मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि ट्रिक ऐसे नहीं बनता है, ट्रिक बेसिक ही है। बेसिक से चुराया गया पार्ट, बेसिक से चुराया गया भाग, वही ट्रिक कहलाता है। बेसिक से चुराया गया भाग, बेसिक से चुराया पार्ट क्या, वही ट्रिक कहलाता है। देखिए कैसे हम हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो, तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले अब रुपया में देखिए कितना रुपये का हानि हुआ। देखिए रुपया में कितना रुपये का हानि हुआ, तो हमने ज्ञात किया 98 रुपये। तो यहाँ पर लिखिए 98, ठीक है। कितना रुपये का हानि हुआ, 98। अब हमेशा आपको गुणे 100 से करना है। हमेशा गुणा कैसे करना है, 100 से, क्योंकि प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से गुणा करना अति आवश्यक है। देखिए आपको सूत्र कुछ नहीं याद करना है, जितना रुपया का हानि हुआ उतना रुपये लिखें, उसके बाद 100 से गुणा करें, और हमेशा में बटा में जितना का आप खरीद कर लाए हैं या क्रय मूल्य है उसका उतना आप लिख दें। तो क्रय मूल्य कितना खरीदे हैं, 1960 रुपये का, तो 1960 रुपये लिख दें यहाँ पर। हो गया, मेरा बन गया, मेरा बन गया। तो दोस्तों देखिए कैसे कटाते हैं इसे। देखिए कटाने का भी एक कुछ अपना एक अलग कंसेप्ट होता है। आप इसे भारी भरकम देख लीजिएगा तो कटाने में आपको दुविधा हो जाएगी। देखिए कैसे कटाते हैं हम, इसे आसान शब्दों में कैसे कटाएंगे। 1 जीरो से पहले 1 जीरो कटा लें, जहाँ 0 0 होता है उसे हम कटा देते हैं। देखिए इसे हम 14 से कटाते हैं। 14 एकम 14 बचा 5, और 14 दूनी 28, 14 तेरह 42, 14 चौके 56, 14 बार में कटा। ये 14 से कटा 7 बार में, 14 7 98 हुआ ना। 14 7 क्या हुआ, 98। अब देखिए 7 से कटा 14 2 बार में, और 2 से 10 कटा 5 बार में। कितना आसानी से दोस्तों कट गया। तो ये हमारा आ गया क्या, 5% का क्या, हानि। 5% क्या हुआ दोस्तों, हानि। तो ऑप्शन में जहाँ 5% दिया रहा है उसे हम उसे टिक कर दें, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे, और इस टाइप के हर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप इस क्वेश्चन को स्किप ना कीजिएगा, ना इस क्वेश्चन को इग्नोर कीजिएगा। हो सके तो इस क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में, अपने फेयर कॉपी में इसे नोट कर लीजिए, और इसी कंसेप्ट पर आप बनाइएगा। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा फार्मूला, ज़्यादा सूत्र याद करना हमारी बस की बात नहीं है। हम उसे किस प्रकार छोटे रूप में याद कर लें, क्योंकि इतना फार्मूला दिया गया है, आप उसे एक साथ याद नहीं कर सकते। हमने आपको बताया क्या, हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो, तो कितना आसान शब्दों में। सबसे पहले दोनों का अंतर देखें। सबसे पहले ये पता करें कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। लाभ हो रहा है तो ठीक है, हानि और तब पर भी ठीक है। तो हानि कितना का हुआ, इतना का हुआ, हानि हुआ, गुणे 100 करें। और हमेशा क्रय मूल्य से ही, हमेशा जितना खरीद के लाए हैं उससे ही भाग करें, क्योंकि क्रय मूल्य में ही लाभ और हानि होता है। बेस्ट चीज़ यही है, मैंने इसी को देखना है, नोट करना है, क्योंकि इसी से लाभ होगा, इसी से हानि होगा, इसी से लाभ होगा, इसी से हानि होगा। भूलने के कोई नहीं, आप भूल ही नहीं सकते हैं। भूलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है कि आप भूल जाएं। देखिए आप उसको याद करिएगा, लाभ प्रतिशत बराबर होता है, लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर होता है, सूत्र याद करेंगे, लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। आप इसे याद करेंगे, आपको ये नहीं याद करना है। याद करना है तो आप याद कर लीजिए, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। हानि प्रतिशत बराबर यही होता है, हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि गुणे, यहाँ पर हानि हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए जिसे हम सीपी कहते हैं, इसे सीपी कहते हैं, ऐसा लॉस कहते हैं, एल से लॉस से डिनोट करते हैं, अब प्रॉफिट को पी से डिनोट करते हैं। तो आपको हम कैसे याद करने की बताए ट्रिक। हमेशा आप देखें कितना रुपये का लाभ, कितना रुपये का हानि, जितना रुपये का लाभ, जितना रुपये का हानि हुआ उसे हम लिखें। ठीक है दोस्तों, अब गुणे हमेशा 100 करें, गुणे 100 करें। हमेशा ऑलवेज टाइम आपको क्रय मूल्य से ही भाग करना है। क्रय मूल्य से क्यों भाग करना है, क्योंकि लाभ और हानि क्रय मूल्य से ही होता है। आप कैसे पता लगाएं कि उसमें लाभ हुआ,
आप कहेंगे अरे हम इतना तो खरीद के लाए थे, 100 रुपये का खरीद के लाए थे, यदि 120 में बेचे तो मेरा 20 रुपये का लाभ हुआ। यदि हम 100 का खरीद के लाए 80 में बेचे तो कहेंगे 20 रुपये का हानि हुआ, कहेंगे ना दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। अब इस प्रश्न को बारीकी से समझने के प्रयास किए होंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों के साथ यदि शेयर कीजिएगा तो ऐसा प्रश्न उन तक पहुंचेगा और उनका भी कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, अगला प्रश्न है, कह रहे प्रश्न, एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने से एक विक्रेता को 10% की हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए आप इसे आसानी से समझें। 873 रुपये में बेचने से जितना मान दिया है आप उसे यहाँ पर नोट करें। जितना मान दिया है आप उसे यहाँ पर नोट करें। आप सबसे पहले ये पता लगाएं कि 873 रुपये क्या दिया है, क्रय मूल्य दिया है कि सेलिंग प्राइस दिया है। सेलिंग प्राइस दिया है तो बेचने मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस यानी एसपी। एसपी अभी हमने आपको बताया दोस्तों कि एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य 873 रुपये। 10% की हानि होती है तो हानि को हम सदैव एल से डिनोट करेंगे। 10% का हानि होता है। 10% क्या होता है दोस्तों, हानि होता है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा, कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, आप इसे आसानी से कैसे बना पाएंगे, तो हम कैसे बनाते हैं। तो क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य का मतलब होता है सीपी। जब भी आपको क्रय मूल्य पूछे, जब भी आपको क्रय मूल्य पूछे तो आप सदैव 100 में लाभ को जोड़ दें। ठीक है, 100 में हानि को घटा दें। ठीक है, ये आपको हमेशा नोट कर लेना है, दिमाग में सदैव आपको हमेशा नोट कर लेना है। जब भी हमेशा सीपी पूछे, क्रय मूल्य पूछे तो 100 में लाभ को जोड़ दें और 100 में लॉस को घटा दें। तो अब पता लगाएं कि लाभ दिया गया है कि लॉस दिया गया है, लॉस दिया गया है। समझते रहना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ में तो आ रहा है। लाभ दिया है कि लॉस दिया है, तो लॉस दिया है। तो लॉस कितना दिया है, 10%। तो इसमें क्या करें, ये हमारा परसेंट का ही मान है। तो 10% घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 90%। कितना हो जाएगा दोस्तों, 90%। तो 90% पर यही हमारा मान क्या हो जाएगा, एसपी। क्या हो जाएगा, एसपी। तो 873। ठीक है, तो 1% का मान हो जाएगा 873 बटा में क्या, 90। ठीक है, अब देखिए अब क्या पूछा गया है, क्रय मूल्य। क्या पूछा गया दोस्तों, क्रय मूल्य। तो हमने आपको बताया था क्रय मूल्य जो होता है हमेशा सीपी जो होता है 100 पे होता है, क्योंकि बेस हमने 100 पर ही माना है। क्योंकि जो भी घटता बढ़ता है 100 पर ही लेते हैं, क्योंकि प्रतिशत 100 का रूप होता है। तो हम 100 हमेशा मानेंगे। क्रय मूल्य कहें तो हमेशा आप 100 से क्या करें, गुणा करें। हमारा बन गया, देखिए कितना आसान शब्द में बन गया। जब भी एसपी दिया रहा है, लॉस दिया रहा है, प्रॉफिट दिया रहा है, यदि प्रॉफिट दिया रहा है तो 100 में आपस में जोड़ दें, लॉस दिया रहा है तो 100 में घटा दें। तो दोस्तों किस प्रकार घटाया, देखिए हमने आपको बताया जितना जीरो होता है उतने जीरो को घटाने के सबसे पहले प्रयास करते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 9 से घटाएं इसको। देखिए 9 × 72, 9 9 81, 6 बचा, 6 इधर गया तो 63 हुआ, 9 7 63, 9 7 97, 10 से गुणा करना है 970। हमने आपको एक्स्ट्रा रफ कुछ नहीं किया, केवल यहीं से हमने कटा दिया। दोस्तों आशा करता हूँ आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ आप इस प्रश्न को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। यदि आप चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। यदि आप हमें मोटिवेट नहीं कीजिएगा तो हम इस प्रकार के वीडियो नहीं डाल पाएंगे दोस्तों, क्योंकि यदि आप हमें मोटिवेट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो हमें वीडियो डालने में कोई भी संशय नहीं होगी दोस्तों। यदि आप हमें लाइक कीजिएगा तो कुछ मोटिवेट मिलेगी हमें कि हाँ वीडियो का लाइक हो रहा है, हमारा पढ़ाना सार्थक हो रहा है, हम जो भी इस वीडियो में बता रहे हैं
आप उस वीडियो से संतुष्ट हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको हर परीक्षा में ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं, हर परीक्षा में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं, आप उसे इस प्रकार हल कर सकते हैं। अब रही सवाल ये प्रॉफिट कहाँ से हुआ। हाँ, यदि आपसे यहाँ पर भी कह दे कि प्रॉफिट हो रहा है 10% का, तो आप 100 में जोड़ लेना, 100 में जोड़ लें, 110 कर लें, यहाँ पर 110 पे इतना हो जाएगा दोस्तों, और उसके बटा में कर दें। ठीक है, आप उसे घटा कर हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों देखिए, जिस प्रकार हमने आपको प्रश्न बताया था ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आ गया। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। आदित्य ने एक गाय को 8580 रुपये में बेचकर 4% का लाभ कमाया। उसने गाय को कितना रुपये में खरीदा था? उसने गाय को कितना रुपये में खरीदा था? आप भी ज्ञात कर सकते हैं। कोई व्यक्ति 8580 रुपये में बेचकर 4% का लाभ कमाया, तो क्या 8580 का 4% कर देंगे? नहीं, गलत हो जाएगा, इस प्रकार नहीं बनता है दोस्तों। यदि कहेगा 8580 का 4% क्या होगा, तब उसे बता सकते हैं। आप ऐसे नहीं बता सकते हैं कि 4% का लाभ हुआ 8580 में, इसका हल कर देंगे, 8580 का 4% क्या होगा, उतना लाभ होगा। ये हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा, ये बनाने का मेथड भी गलत हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 8580 रुपये में बेचकर, तो ये बेचकर क्या, SP 8580 रुपया में बेचा, 4% का लाभ कमाया। हमने आपको बताया लाभ के लिए P लिखें, 4% का लाभ कमाया। गाय कितने रुपये में खरीदा गया था, तो CP पूछ रहा है। बताया दोस्तों हमने आपको, यदि लाभ का है तो 100 में P जोड़ दे, हानि का है तो 100 में हानि से क्या करे, घटा दे। कब? जब SP दिया रहेगा तब। ये भी कंडीशन है दोस्तों। ये कार्य कब होगा? जब आपका SP दिया रहेगा तब, सेलिंग प्राइस दिया रहेगा तब, विक्रय मूल्य दिया रहेगा तब, जब आपका क्रय मूल्य निकालने की बात कहे। तो चलिए, लाभ हो रहा है तो क्या करें, 100 में P जोड़ दें, तो लाभ कितना हो रहा है, 104। 104% पर हो जाएगा हमारा क्या, 8580। 1% का मान हमारा निकल जाएगा यहाँ से, 1% का मान 104 बटा में आ जाएगा। और क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य क्या होता है, 100 से गुणा। अब इसे कटा दें। अब देखिए, अब इतना भारी है, आपको कटाने में कुछ असुविधा लग रही है, अरे इसको कटाएंगे कैसे। हम बार बार आपको कहते हैं कम से कम 20 या 25 तक पहाड़ा याद कर ले। यदि आप 20 या 25 तक पहाड़ा नहीं याद करेंगे तो आपको कटाना अति लघु लग जाएगा, आप समय ज़्यादा लगा सकते हैं। क्वेश्चन छोटा है, कटाने में आप ज़्यादा समय लगा लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। चलिए देखिए कैसे कटाते हैं। आप इसे 26 बार में कटाएं, 26 बार में कट जाएगा। हाँ, 26 दिन बाद 26 78, 26 चौके 104, तो 26 चौके 104 हुआ। अब 26 इसे कटाएं, 26 दिन बाद 26 तिहाई 78, 26 तिहाई 78 कितना हुआ, 5 2 7, 26 तिहाई 78, एक 0 कट गया। 4 से 100 हो जाएगा 25 बार में। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में गुणा कीजिएगा, दोनों को आपस में आप गुणा कीजिएगा तो 8250 आएगा। 8200 क्या आएगा दोस्तों, 50। 25 में 33 से गुणा कीजिएगा तो 825 आएगा। 1 0 यहाँ पर लगा दिए। तो कहने का अर्थ है उसने गाय जो खरीदी थी 8250 रुपये में खरीदी थी, उसने गाय जो खरीदी थी 8250 रुपये में खरीदी थी। तो दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको हर क्वेश्चन नोट जरूर कर लेना चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को शेयर करें, दोस्तों तक पहुँचाएँ, लाइक भी करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन की घंटी जो होती है बगल में प्रेस कर लें ताकि आपके हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे, ऐसा प्रश्न आपको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, आपको हर क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए चलना है, क्वेश्चन को जरा से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि जरा से भी स्किप कीजिएगा, क्वेश्चन को भगाइएगा तो आपको थोड़ा सा भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने 2 क्रमागत छूट क्रमशः
20% और 10% का छूट दिया, तो कह रहा है टोटल कितना परसेंट का छूट दिया। ऐसे प्रश्न या ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में ज़रूर मिलते हैं। आप इस क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिएगा दोस्तों। या आपको ऐसे भी कर सकते हैं, यदि आप मॉल में जाइएगा, ये कोई दुकान पे जाइएगा, ये दुकानदार के पास जाइएगा, तो आपको ऐसा ज़रूर बताएगा कि एक ही सामान पर आपको 2 छूट मिल रहा है, 20% और 10% का छूट मिल रहा है। तो कहेंगे अरे तो 30% का छूट हुआ। आप कहेंगे 20% छूट और 10% छूट, 30% की छूट नहीं। देखिए यहाँ पर भी आँख मिचौली के खेल हुआ। उस दुकानदार ने आपको आँख मिचौली के खेल खिलाया, बोल दिया 20% और 10% का छूट दिया, तो आप कहेंगे 30% का छूट दिया। नहीं दोस्तों, 30% का छूट नहीं दिया, वो आपको कम परसेंट का छूट दे रहा है। आपको देखने में लग रहा है कि 30% का छूट मिल रहा है। चलिए इस प्रश्न को कैसे बनाते हैं, आइए जानते हैं। आप इस प्रश्न को 2 तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक सूत्र मेथड से बनाएं। इस सूत्र मेथड से आप कैसे बना पाएंगे? देखिए, सबसे पहला छूट है 20%, तो 20% यहाँ पर आप लिख लें, ठीक है। उसके बाद प्लस करें, ठीक है दोस्तों। अगला छूट है 10%, अगला छूट है कितना? 10%। अब उसके बाद दोनों का जो जुड़ने के बाद यहाँ पर माइनस करें, दोनों को जोड़ने के बाद क्या करें? माइनस, और दोनों को संख्या को आपस में गुणा कर 100 से भाग कर दें। आपने एक्स वाई का फॉर्मूला पढ़ा होगा दोस्तों, x + y - xy बटा में 100, आपने ऐसे पढ़ा होगा। इसी पर बनेगा। अब देखिए कटा दें, 2 0 से 2 0 कट गया ना। हमने आपको बताया जीरो वाला कटाने की विधि। सबसे पहले क्या करना है, जितना जीरो रहे उसे हम काट दें। ऐसा नहीं कि ऊपर जीरो है तो ऊपर काट दें, नहीं, उतना जीरो ऊपर भी रहना चाहिए, उतना जीरो हर में भी रहना चाहिए। अंश और हर दोनों में बराबर रहना चाहिए। दोनों को आपस में जोड़े, 20 और 10 30, -2 बचा, तो घटा दिए तो कितना आया? 28%। 28% का आपको छूट मिल रहा है। 28% का आपको क्या मिल रहा है? छूट मिल रहा है। लेकिन नज़र आ रहा है आपको क्या? 20 और 10%। कभी कभी दोस्तों आँखों से देखा हुआ चीज़ भी धोखा खा जाता है। आँखों से देखा हुआ चीज़ भी कभी कभी धोखा खा जाता है। तो उस धोखे को नहीं फंसना है, उसे तह तक जाना है, उसको तहकीकात करना है, उसके बारे में अच्छे से समझना है। क्या वाकई 30% का छूट दिया जा रहा है? नहीं, आप इसे निकाल सकते हैं। तो ये आपको 28% का छूट दिया जा रहा है। कब? जब क्रमागत छूट रहेगा तब, क्योंकि 100 रुपये जो होता है, इस पर यदि 20% का छूट दिया जाए तो 80 रुपये हुआ। 80 रुपये हुआ ना। फिर इस 80 पर आपको छूट मिलेगा 10% का। 80 पर 10% का छूट मिलेगा तो 8 रुपये हो जाएगा 8 रुपये ना। तो 80 में 8 घटाएंगे तो 72 रुपये हो जाएगा। तो दोनों का देखिए अंतर करें, कितना परसेंट का छूट आया? 28% का छूट हुआ। आप इसे समझ सकते हैं, आप इसे क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। 100 पे 20% का छूट मिला तो 20% का छूट मिला तो 80 रुपये हुआ ना। 100 में यदि 20% का छूट मिला तो आपको 80 रुपये हुआ। तो जो 80 रुपये आएगा, फिर अब उस पर आपको 10% का छूट मिलेगा, तो 80 का 10% होता है 8। 80 का 10% क्या होता है? 8। तो कितना हो जाएगा? 72 रुपया। तो देखिए 100 रुपये यहाँ आता है, 72 रुपये यहाँ आता है। तो आपको 30% का छूट मिलना चाहिए, यानी 70 रुपये आपको सामान मिलना चाहिए। नहीं, 70 रुपये ना मिलकर आपको 72 रुपये का दिया जा रहा है। इन दोनों का अंतर कर देंगे तो 28% का ही आएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, तो एक मेथड से आपको हम और बताएंगे। चलिए वो मेथड हम बताएंगे फिर अगले प्रश्न में। वो अगले प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न आपको बता रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, कर 3 क्रमागत बट्टा 20%, 10% और 5% का छूट दिया जा रहा है। छूट या बट्टा दोनों एक ही होता है दोस्तों, छूट या बट्टा दोनों एक ही होता है। तो देखिए, तो कैसे इसे बनाए, हमने आपको बताया एक दूसरा टाइप, क्योंकि ये प्रश्न भी आपको उस प्रकार बन सकता है जो हमने आपको बताया था। इसे हम कैसे बनाते हैं? देखिए, आपको सबसे पहले 100 मानना है। सबसे पहले क्या मानना है दोस्तों? 100 मानना है, क्योंकि 100 पर ही हमेशा छूट, डिस्काउंट मिलता है। 100 पर हमें क्या मिलता है? छूट, डिस्काउंट मिलता है। तो 100 मान लीजिए यहाँ पर 100। ठीक है दोस्तों,
100 में यदि हम 20% का छूट देते हैं तो 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 80। तो 80 बटा में क्या हो जाएगा? 100, क्योंकि 100 में तो छूट मिला है ना, 100 में ही छूट मिला है। तो अब देखिए गुड़ है, फिर 10% का छूट तो 90 बटा में 100 हो जाएगा। फिर 5% का छूट तो 95 बटा में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 हमने बेस माना, इसी में हमें आपको छूट देते रहे। कभी 20% का छूट दिया तो कभी 10% का छूट दिया तो कभी 5% का छूट दिया। तो अब हम इसे हल करते हैं। तो आपको हल करने के पश्चात आपको मालूम चल जाएगा कि 20 से 10 30 से 35% का छूट मिला या उससे कम मिला या उससे अधिक मिला। देखिए हम कैसे इसको कटाते हैं। तो कैसे कटाते हैं दोस्तों, चलिए ये जानते हैं। हमने आपको बताया पहले 0 0 कटाना है। ये 2 0 2 0 2 0 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ कट गया ना। अब देखिए अब इसे कटाते हैं। 4 से कटाते हैं, 4 दूनी के 8 और 4 25 से 100 हुआ ना, 4 25 से 100। अब देखिए 5 से कटाए, 5 50 25 19 25 95, ठीक हुआ, कट गया दोस्तों। अब देखिए अब इसे गुणा कीजिएगा और भाग कीजिएगा तो आपका मान आएगा, इसमें और इसमें गुणा करने के बाद आपका मान आएगा 342 बटा में क्या हो जाएगा? 5। अब इसे हल कीजिएगा, 5 7 35 5 6 30, 6 बटा में गया 4 बचा 50 बटा 40, 2 बचा 55 के 20, 68.4 क्या हुआ? आपका एक संतुल्य बट्टे के रूप में हुआ, क्योंकि हमने 100 माना था यहाँ पर, तो 100 में से आपको इसमें घटाना पड़ेगा तो असली आपका मान पता चल जाएगा। 100 में से 68.4 घटाएंगे तो आपका एक्यूरेट आएगा 31.6%। क्या हुआ? बट्टा दिया गया। अब देखिए यहाँ पर 35% का बट्टा नहीं दिया गया, आपको 31% का बट्टा दिया गया। 31% समथिंग का यहाँ पर क्या दिया गया? छूट दिया गया। तो आपको ऐसे प्रश्न एग्जाम में अवश्य मिल सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे तो आप इसे प्रश्न को आप बना पाएंगे। यदि नहीं समझे होंगे तो आप इसे फिर से समझने का प्रयास करें। आपको 100 एक मान है, 100 को हमेशा छूट को घटाते रहें, छूट का डिस्काउंट लेते रहें। 20% है तो 20% का मान होता है हमेशा। देखिए छूट में हमेशा आपको उससे माइनस करना होता है। आप इसे x मान सकते हैं, ठीक है। हमेशा 100 में घटाएं, अब बटा में हमेशा आपको क्या करें? 100 करें, क्योंकि 100 में ही छूट आपको मिला गया ना। हमने आपको बताया था क्रय मूल्य को सदैव हम नीचे लिखते हैं, क्योंकि उसी से छूट मिलता है, उसी से होता है। तो हमने 100 माना, ऐसी 100 से हमने क्या किया? मान लेते रहे और हमारा क्या आ गया? ये मान आ गया। तो 68.4 हमारा मान हुआ। 100 हमने बेस माना था, तो 100 में से इसमें हमने आपस में घटा दिया तो हमारा 31.6% का क्या हुआ? छूट हुआ। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि हमारे क्वेश्चन को समझे हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस प्रश्न का हमें बेसब्री से इंतज़ार था वो प्रश्न आ गया, क्योंकि एक ऐसा प्रश्न है आपको हर एग्ज़ाम में देखने का जरूर मिलेगा दोस्तों। तो आप इस प्रश्न को इग्नोर ना करें, इस प्रश्न को अच्छे से समझें। प्रश्न बताने से पहले मैं इस प्रश्न पर कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा। मैं इस प्रश्न को कुछ और विस्तार रूप से बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, ये किस प्रकार वो लाभ कमाएगा। एक नहीं लाभ, दो नहीं लाभ, 3 लाभ कमाने का प्रयास करेगा ये। देखिए कैसे दोस्तों, यदि आप इस प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे तो आपको कोई भी ठग नहीं सकता, क्योंकि मार्केट में ठगने को आपको अनेकों व्यक्ति मिलेंगे, तो आप ठगा नहीं पाएंगे। चलिए देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। प्रश्न कह रहा है एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर नहीं बेचता। देखिए क्वेश्चन बनाना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को समझना बड़ी बात है। क्वेश्चन को किस प्रकार समझें
उसका जीवन में किस प्रकार हम इम्प्लीमेंट करें, जीवन में किस प्रकार हम उसे इम्प्लीमेंट करें, किस प्रकार हम उस क्वेश्चन को अपने दैनिक जीवन में लाएं। एग्ज़ाम में आपको तो इसी प्रकार क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा कि ताकि हमारे जीवन में भी इस प्रकार का घटना घटित हो तो हम उसे कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है। कहने का अर्थ है हलवाई जो है, मान लीजिए एक हलवाई है, वो मिठाई बेच रहा है, तो मिठाई का रहा है जिस मूल्य पर हमने खरीदा है, जिस मूल्य पर हमने खरीदा है उस मूल्य पर हम बेच रहे हैं, उस मूल्य पे क्या कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं। तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि क्या वो व्यक्ति सही में क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है। मान लीजिए क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, परंतु क्वेश्चन दिया गया है परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है। अब देखिए कैसे ठगने का प्रयास किया। दावा किया था क्रय मूल्य पर ही देना, दावा किया था क्रय मूल्य पर ही देना, लेकिन वो 1 किलोग्राम के स्थान पर कह रहा है 9 किलोग्राम तौलता है। वो कहेगा नहीं आपको कि 900 ग्राम हम तौलेंगे, उसके लाभ प्रतिशत क्या होगा। ऐसे भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। ये सब क्वेश्चन बहुत VVI क्वेश्चन ही है दोस्तों, नहीं VVI है, आप इसे नोट कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपको हम इतना आसान तरीके से समझाएंगे, इतने छोटे रूप में बताएंगे, आप इसे अच्छे से समझ पाइएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल को यदि सब्सक्राइब किए होंगे तो हमें आप एक सदस्य बन जाएंगे। यदि वीडियो अच्छी लगेगी तब वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो को तब लाइक कीजिएगा, उसके बाद शेयर कीजिएगा दोस्तों। यदि आप सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे एक मेंबर बन जाए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दे दोस्तों, ताकि हर वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आए आप मिस ना करें। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आप कहीं ध्यान और लगाए बैठे हैं, उस ध्यान को थोड़ी देर के लिए हटा दें और इस क्वेश्चन पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि दोस्तों यदि क्वेश्चन ये आपका मिस हुआ तो आपको कभी नहीं समझ में आएगा। मैं इस प्रश्न को इतने छोटे शब्दों में बताऊंगा, एक छोटे कंसेप्ट और छोटे ट्रिक में बताऊंगा, ताकि आप ऐसे प्रश्न को आसानी से चुटकियों में बना सकते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, आसानी से चुटकियों में बना सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या कह रहा है। एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है। ये आपको तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्रय मूल्य का दावा कर रहा है, परंतु 1 किलोग्राम का स्थान पर आपको 900 ग्राम देता है। 1 किलोग्राम का स्थान पर 900 ग्राम देता है, फिर भी देखिए लाभ कमाता है। तो आप कहेंगे अरे तो क्रय मूल्य पर नहीं दिया, मार्केट से उसका बहुत रेट सही है, लेकिन ये आपको नहीं पता चला कि 1 किलोग्राम के स्थान पर आपको 900 ग्राम दिया। 100 ग्राम यहाँ पर क्या किया, वाट का प्रयोग किया। कहने का अर्थ 100 ग्राम आपको से ठग लिया, इसी को कहते हैं ठगना। 100 ग्राम आपसे क्या किया, ठग लिया। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले देखिए 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है। 1 किलोग्राम बराबर होता है आपको 1000 ग्राम। 1000 ग्राम, 1000 ग्राम में से आपको मिला क्या, 900 ग्राम। देखिए वीडियो को अच्छे से समझना है दोस्तों। तो सबसे पहले 900 ग्राम दिया, तो सबसे पहले देखिए इसमें कितना ग्राम का ठगा, कितना ग्राम का ठगा, 100 ग्राम का ठगा। तो यहाँ पर लिखे 100, क्या लिखे दोस्तों, 100। हमने आपको बताया कि जितना कोई भी चीज़ होता है, लाभ हुआ हानि हुआ, उन दोनों का आप अंतर कर ले। तो 1 किलोग्राम का स्थान पर 900 ग्राम दिया, तो 100 ग्राम क्या किया, ठगा। गुड़े हमेशा क्या करना है, 100 से गुणा करना है। अब भागा सदैव हमें करना है कितना आपको मिला, कितना आपको मिला या कितना वो तौलता है। आपको जितना मिलेगा आप उसी पे तो अनुमान लगा सकते हैं। जैसे उसमें था CP, तो मेरा CP में ही ना अनुमान लगेगा कि आपको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कितना आपको मिला, कितना दुकानदार उसने तौला। 1 किलोग्राम तो नहीं तौला, 1 किलोग्राम तौला नहीं, 1 किलोग्राम के कहने का दावा कर रहा था, लेकिन तौला 900 ग्राम। तो हमेशा आप लिखेंगे 900 ग्राम। आप इसे कटा दें, 2 0 से 2 0 कट गया। 100 में 9 से भाग करेंगे
तो 11.1/9%, ये हमारा क्या हो गया, लाभ हुआ। तो किसका लाभ हुआ, दुकानदार का लाभ हुआ, हलवाई का लाभ हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप आसानी से बना पाएंगे। देखिए दोस्तों, हमने ना इसमें कोई सूत्र का फॉलो किया, ना उतना आपको हमने ट्रिक बताई, बस केवल समझने का हमने प्रयास किया। यदि आप अच्छे से समझे होंगे, देखिए कॉन्सेप्ट तो ठीक है, ट्रिक भी ठीक है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट और ट्रिक का जो बीच होता है उसे कहते हैं समझदारी, उसे कहते हैं समझना। यदि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाएंगे तो आप इसे आसानी से बना पाएंगे। मान लीजिए आपको ट्रिक ना पता रहे, एग्ज़ाम में क्वेश्चन को समझे होंगे, इसको अच्छे से इसी प्रकार आप बना पाएंगे। ना इसमें हमने ट्रिक का फॉलो किया, ना इसमें कंसेप्ट का फॉलो किया, केवल समझदारी से ही हमने इसे बना दिया। क्योंकि जो भी बनता है कंसेप्ट से ही बनता है, जो भी बनता है कंसेप्ट से ही बनता है। आप इसे देखते देखते बना पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे, क्वेश्चन को लाइक भी किए होंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी किए होंगे, क्योंकि हम इसको अच्छे से समझाने का प्रयास किया। यदि हम अच्छे से समझाने का प्रयास किया हो दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न हमेशा एग्ज़ाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इस प्रश्न को भी अच्छे से समझें। देखिए, कह रहा है दोस्तों, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य अब 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कहने का अर्थ है 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य को हम सदैव सीपी लिखेंगे दोस्तों, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो आप इसे क्रॉस कर दें। क्या कर दें, क्रॉस। ठीक है, जहाँ 15 है और जहाँ क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य को एसपी मान लें। क्या मान लें, एसपी। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, एसपी बराबर 15, सीपी बराबर 12। ठीक है, हमने आपको बताया ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने की मिलेगी, तो आप इसे क्रॉस कर कर आप इसे बना सकते हैं। आप इसे याद कर लें। अब देखिए, 12 कोई वस्तु है या 12 रुपये का कोई वस्तु आप खरीदे हैं, 12 रुपये का कोई वस्तु खरीदे, आप उसे 15 में यदि बेच दें तो क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा, लाभ होगा कि हानि होगा दोस्तों, लाभ होगा। तो लाभ क्या होगा, लाभ होगा 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 रुपया क्या होगा, लाभ होगा। तो क्या बताए थे, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है, 12। तो हमारा सूत्र यही होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटा में सदैव में से क्या होता है, क्रय मूल्य, यानी सीपी। ठीक है, अब इसे कटा दें, 3 से 12 जाएगा 4 बार में, 4 से 100 हो जाएगा 25 बार में। तो ये हमारा हो जाएगा 25% का लाभ। ठीक है, 25% क्या हो जाएगा, लाभ। दोस्तों, इस वीडियो में, प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो में हमने भरसक पूरा प्रयास किया है कि हर क्वेश्चन का कंसेप्ट इसमें मिले, हर क्वेश्चन का टाइप इसमें हो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आशा करता हूँ आपको हर वीडियो में हर क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि अच्छे से समझाना, अच्छे से समझदारी लाना, अच्छे से दोस्तों समझाने का प्रयास करना। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा आप हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव को आसपास भी भटकने ना दें, क्योंकि यदि आपके पास नेगेटिव भटकेगी तो आपको मार्ग भटका सकती हैं। तो आप सोचें कि हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव ही सोचें, किसी के बुरे संगत ना हो, किसी चीज़ के बुरी लत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। दोस्तों, यदि क्वेश्चन अच्छी लगी हो तो क्वेश्चन को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमारा आप ही से हैं दोस्तों। यदि आप शेयर कीजिएगा तो हमें मोटिवेट मिलेगी। ठीक है दोस्तों,
यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ और भी कुछ नए ट्रिक, नए कंसेप्ट, नए उत्साह और नए उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।